सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज हम लेकर आए इस सीरीज़ का पार्ट 7। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले आसन की तरफ, वीरभद्रासन। दोनों पैरों में गैप करिए और अपने सामने वाले पैर के पंजे को बाहर निकालते हुए पीछे के वाले पैर की एड़ी को थोड़ा उठाते हुए हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ये शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली आसन है। जितना बैंड कर सकें आप आराम से उतना बैंड करिए, धीरे से वापस आ जाइए। आपके हाथ, पैर और कंधे, गर्दन पर, पेट पर, जो कमर और टखनों को स्ट्रेच करता है ये आसन। चलिए दूसरी तरफ करते हैं इसी आसन को इसी तरीके से। बिल्कुल कोशिश करिए आप कमर को बस उतना ही पीछे की तरफ झुकाइए जितना कि आप कर सकते हैं। ऊर्जा बढ़ाता है ये, थकान से लड़ने में मदद करता है और संतुलन भी बनाता है इस शरीर का। धीरे से वापस और बढ़ते हैं हम दूसरे आसन की तरफ, पर्वतासन। पर्वतासन दोनों हाथ कंधों के नीचे करते हुए ऊपर इस प्रकार से जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। कोशिश करें एड़ियाँ आपकी पीछे मिल जाएं। इस आसन को करने से कंधे, कमर और गर्दन के दर्द को आराम मिलता है। कमर के आसपास के मोटापे को कम करने के लिए भी आसन बहुत ही लाभकारी है। शुरू में आप इसमें 5 सेकंड रुकिए और धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाते हुए आप इसमें 10-15 सेकंड तक भी रुक सकते हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको या बुजुर्ग हैं तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। एड़ियों के नीचे एक तकिया रख लीजिए और इस तरीके से तकिए पर पैर रखते हुए करिए इसको। रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली जो नसें हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है ये। शुरू में 5 सेकंड, 10 सेकंड से शुरू करिए और धीरे धीरे आप इसको 15, 20 या 30 सेकंड तक भी इसको बढ़ा सकते हैं। शरीर में लचीलापन भी बढ़ाता है ये आसन, बहुत ही लाभकारी आसन है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन, गति में अद्धासन। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ, पैर बिल्कुल सीधे। मेरुदंड से संबंधित रोगों के लिए बहुत लाभकारी आसन है ये। अपना दाहिना हाथ और बायां पैर यानी विपरीत हाथ पैर हम उठाएंगे, छाती और सिर भी साथ में उठेगा। कमर दर्द, बदन दर्द और तनाव से मुक्ति मिलती है इस आसन से। आप शुरू में आप इसको 5 बार करिए और धीरे धीरे इसको 10-15 बार तक करिए। ताजगी बढ़ाता है ये आसन। दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार से सांस को भरते हुए ऊपर उठना है और सांस को बाहर निकालते हुए वापस नीचे आना है। कोशिश करें घुटने ना मुड़े, पंजा तना रहे आपका। और पूरे शरीर पर जो इसका प्रभाव हो रहा है इस प्रभाव को देखते रहें। करने के बाद थोड़ा सा आराम, रिलैक्स करें। उसके बाद दोनों हाथ कंधों के नीचे रखते हुए आप उठ जाएंगे। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। बिगनर्स केवल पैर को उठाएं, अभी हाथों से उठाने का प्रयास ना करें शुरू में, जैसे हम शलभ आसन में करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको पहले बाएं पैर से, दाएं पैर से उठाने का अभ्यास करें। धीरे धीरे जब ये अभ्यास आपका अच्छा हो जाए तो आप इसको फिर हाथ और पैर दोनों का उपयोग करके कर सकते हैं। कंधों के नीचे हाथ रखते हुए धीरे से उठना है, शरीर को कोई झटका ना लगे। बहुत लाभकारी आसन है ये। बढ़ते हैं अपने अगले आसन, उष्ट्रासन की तरफ। घुटनों के बल आ जाएंगे हम इस प्रकार से। और दोनों हाथ अपनी कमर पर रखेंगे और सांस को भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ अपने एड़ियों पर हाथ रखेंगे। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है और हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी प्रजनन प्रणाली है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। यह पेट और आंतों को फैलाता है जिससे हमारी कब्ज कम होती है। यानी जिनको कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन जिनका अच्छा नहीं है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है ये आसन। और कमर में हो रहे दर्द से भी आराम मिलता है इस आसन से। जो लोग पीछे अपने पंजे को नहीं पकड़ सकते वो अपने
कमर पर इस प्रकार से हाथ रखकर, बस केवल अपनी कमर पर हाथ रखकर पीछे की तरफ बैंड हुइए। गर्दन में तनाव को रखिए आप इसी प्रकार से। शुरू में आप इसको 5 सेकंड 10 सेकंड रुकने का अभ्यास करिए और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते रहिए। ये आसन करने के बाद शशांक आसन जरूर करें। आपकी रीढ़ को हो रहे आराम को महसूस करें। शशांक आसन बहुत लाभकारी पाचन के लिए भी, और मस्तिष्क के जितने रोग हैं, जितनी परेशानी है, उसके लिए शशांक आसन बहुत लाभकारी आसन है। उष्टासन के बाद इसे काउंटर पोज की तरह किया जाता है। अगला आसन है सेतुबंध। दोनों हाथ कूल्हे के दाएं बाएं रखेंगे और सांस को भरते हुए अपनी कमर को हम उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं हम। सांस को बाहर निकालते हुए नीचे आएंगे। मासिक धर्म में जो होने वाली परेशानी है उससे बहुत लाभ मिलता है इस आसन से। सांस भरते हुए कमर ऊपर जाए, सांसों का ध्यान रखें। अस्थमा, हाई बीपी और जितने भी साइनस इस तरह के रोग हैं उसमें बहुत लाभ पहुंचाता है। ये दमा में बहुत लाभ पहुंचाता है। अपने टखनों को पकड़ के थोड़ी देर रुकेंगे इस आसन में। चिंता, थकान, पीठ दर्द, सिर दर्द और जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। शुरू में इसे आप 5 बार करिए, फिर धीरे धीरे आप इसको 10 बार, 20 बार, इसको 30-40 बार तक भी किया जा सकता है। थोड़ी देर शवासन में विश्राम। हर आसनों के बाद शवासन में ज़रूर विश्राम करें और आसन शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप ज़रूर करें। अपने शरीर को थोड़ा गर्म करें छोटी क्रियाओं के द्वारा। मेरा एक वीडियो है, उसमें देख सकते हैं आप। सभी को प्रेम प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आपको ये आसन हमारे ज़रूर लाभ पहुँचाएंगे।